नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल ओम धर्म में स्वागत है। सनातन धर्म में किसी भी मंत्र जाप की गणना रुद्राक्ष, तुलसी, स्फटिक, लाल चंदन आदि विभिन्न प्रकार की मालाओं से की जाती है। यह तो आप सबको पता ही होगा कि प्रत्येक माला में 108 मनके होते हैं और सनातन संस्कृति में 108 का बहुत ही महत्व होता है। परंतु कभी आपने सोचा है कि माला में 108 दाने ही क्यों होते हैं? सनातन धर्म में 108 का इतना विशेष महत्व क्यों है? इस वीडियो में हम बताते हैं कि सनातन धर्म में कोई भी बात मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई ना कोई गहरा विज्ञान और गूढ़ रहस्य छिपा है। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि प्रत्येक माला में 108 दाने ही क्यों होते हैं और सनातन धर्म में 108 का क्या महत्व है। हिंदू, बौद्ध, जैन सहित सभी धर्म की मालाओं में 108 मनके होते हैं। केवल मुस्लिमों की माला में 100 मनके होते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने समय को मापने के लिए पूरे ब्रह्मांड को 12 भागों में बांटा था। अब सवाल यह उठता है कि 12 भागों में क्यों और कैसे बांटा गया। आप सबको तो पता ही होगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी धुरी पर घूमते हुए परिक्रमा करती है। पृथ्वी को सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में 1 वर्ष का समय लगता है। साथ ही अपनी धुरी पर घूमकर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी एक गोलाकार पथ में घूमती है, इसलिए चक्कर पूरा करने में वह 360 डिग्री घूमती है। इस 360 डिग्री अंक को ऋषि मुनियों ने 12 भागों में बांटा था, जिसे राशि कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक राशि का मान 30 अंश होता है। यह हमारी घड़ी की तरह ही है। प्रत्येक घड़ी भी 12 भागों में विभाजित है। घड़ी की सुई भी 12 घंटों में एक चक्कर पूरा करती है। यदि आप घड़ी की सुई द्वारा 2 घंटे में चली गई दूरी मापेंगे तो घंटे व मिनट की सुई के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है। इसी प्रकार पृथ्वी जब 30 डिग्री आगे बढ़ती है तो एक राशि को पार करती है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए 24 घंटे में 12 राशि अर्थात 360 डिग्री को पूरा करती है। जिस प्रकार 1 घंटे को 60 मिनट व 1 मिनट को 60 सेकंड में विभाजित किया गया है, ठीक उसी प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने इन राशियों को 9 चरणों में बांटा है। यदि आप 12 और 9 को गुणा करते हैं तो वह 108 ही होगा। ब्रह्मांड का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए हमारे ऋषियों ने इसे 27 नक्षत्रों में बांटा है। प्रायः सनातन धर्म में जब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो राम राम कहते हैं। प्राचीन भारत में ऐसा आमतौर से होता था, परंतु आज का आधुनिक मनुष्य पश्चिमी देशों की नकल करने में लगा हुआ है, जिसमें हेलो, गुड मॉर्निंग, बाय बाय आदि निरर्थक शब्द बोलने पर वह खुद को पढ़ा लिखा और आधुनिक समझता है, जबकि इस निरर्थक शब्दों का कोई भी वैज्ञानिक महत्व नहीं है। परंतु राम राम कहने में कैसा विज्ञान छुपा है, आइए जानते हैं। यदि आप हिंदी वर्णमाला में का से शुरू करके रा तक गिनेंगे तो रा हिंदी वर्णमाला का 27वां अक्षर है और माँ 25वां अक्षर है। राम शब्द में रा और माँ के बीच में आ की मात्रा है। आ हिंदी वर्णमाला का दूसरा अक्षर है। इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो यह संख्या 54 होगी। इसलिए 2 बार राम राम कहने से अर्थात राम राम कहना भी भगवान की एक माला जप के बराबर है। इसीलिए सनातन संस्कृति में राम का नाम सबसे पवित्र माना जाता है। ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड में 9 ग्रहों की खोज की थी। यह सभी 9 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसीलिए सभी 9 ग्रह भी प्रत्येक राशि से होकर गुजरते हैं। यदि आप 9 ग्रह और 12 राशियों को गुणा करेंगे तो वह 108 ही होगा। इसीलिए सनातन संस्कृति में 108 अंक का बड़ा महत्व है
और यह समस्त ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए बहुत से विद्वान इसे त्रिदेवों का अंक भी मानते हैं। यह ओम के बराबर का अंक है, क्योंकि जिस प्रकार ओम में तीनों देवों का निवास है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड सहित संख्या 108 में भी तीनों देवों का वास है। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगी होगी।